ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुका है और तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। अब लोगों के सामने ये मुद्दा है कि किस मुद्दे को लेकर वोट दें। क्या सोचते हैं लोग इसको लेकर के, किस मुद्दे को लेकर वोट देना है, किस पार्टी को चुनना है, इसी को लेकर हम जानते हैं कि पब्लिक क्या कहती है सबको लेकर। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, कुछ ही दिन में आपको वोट डालना, एक मतदाता के रूप में आप वोट डालेंगे। किन मुद्दों को लेकर जो जनता है या जो मतदाता है वो किस मुद्दों को लेकर वोट डालेगा? अभी तो जो सामने है हमारे, पहला सबसे बड़ा मुद्दा जो अब क्लियर हुआ है मोदी जी की तरफ से, श्री राम जी का जो मंदिर बनाया गया है, जिसकी प्रतीक्षा सारे देशवासी बहुत टाइम से कर रहे थे, जो आज हमारा संपूर्ण हो चुका है। तो सबसे पहले तो उसी के होते हुए सारी जनता मोदी जी के साथ है, उनके अलावा कोई दिख भी नहीं रहा और इतना बड़ा नेता कोई उनके सामने है भी नहीं। और जो वर्ल्ड वाइड उन्होंने देश का नाम किया है और जो वहाँ रहने वाले भारतीयों की इज्जत, जो उन्हें सम्मान मिला है मोदी जी के कारण, तो उसको देखते हुए वहाँ वोटिंग की जाएगी। दूसरा 370 का हटना, और अभी जो उन्होंने बोला है कि आगे भी बहुत बड़े निर्णय लिए जाएंगे, तो हमें वही देखना और बड़े निर्णय क्या हैं। जैसे बाहर से आने वालों के लिए जो है कि जो बिना परिचय के बाहर दूसरे देशों से रह रहे हैं, उनका वो तो आ गया। तो पहली बार कोई हमें ऐसा नया मुद्दा किस मुद्दे पर डालेंगे वोट, किस मुद्दे के इंतजार में डालेंगे वोट? हमें देश को, जैसे मोदी जी ने बोला, अभी विकसित देशों की श्रेणी में हमें विकासशील देशों की, हमें विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए मोदी जी का सपोर्ट करना पड़ेगा। और वही एक ऐसे नेता हैं हमारे जो लीडर हैं, जिन्हें आज पहले सभी प्रधानमंत्री होते थे, आज वर्ल्ड लीडर की छवि है हमारी। तो इस देश को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने में जो मोदी जी ने काम किया है, तो उस चक्कर में उसके देखते हुए हम मोदी जी को वोट देने वाले हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। तो तीसरी बार फिर से मोदी? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा हर बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। हमने आज तक की जो सरकारें देखी, कभी इतना डेवलपमेंट नहीं देखा था। आज मैं भोपाल में हूँ, भोपाल में भी हर जगह देखिए फ्लाईओवर का काम चल रहा है, मेट्रो वगैरह का काम चल रहा है, तो ये बीजेपी मोदी सरकार की ही देन है। और अभी कुछ दिनों पहले जैसे बोलते हैं कि मोदी जी किसान हितैषी नहीं है, तो मैं उसमें भी बोलना चाहूँगा, जो शिवराज सरकार की नीतियाँ थी किसानों के लिए, वो भी अभी कंटिन्यू हैं। उनके जाने के बाद विड्रॉल नहीं की गई हैं। अभी जैसे कुछ ही दिनों पहले किसान सम्मान निधि डाली गई है, और सुनने में आया कि मुआवजे के लिए भी अभी शायद 2023 में, ये 24 में डलने वाला है। तो हमारा तो यही कहना है कि मोदी सरकार सबके साथ है, तो आगे भी साथ रहेगी। 400 पार? बिल्कुल, 400 तो मैं कहूँगा बहुत छोटा हो गया अब, 400 पार तो हो ही गए हैं। 400 से ऊपर भी? बिल्कुल। अच्छा जी। चलिए और लोगों से बात करते हैं, क्या कहते हैं। भैया हमारे साथ, क्या नाम है? अभिनय तिवारी। अभिनय जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 22 साल। 22 साल है, तो वोटर तो हो ही गए हैं आप। जी जी। अब किस मुद्दे को लेकर वोट डालेंगे इस बार? यही डेवलपमेंट जो हुआ है मोदी के आने से, ये ज़्यादा दिखा है डेवलपमेंट। अभी तक जो कांग्रेस थी पहले सरकार, उसमें ऐसा कुछ डेवलपमेंट दिखा नहीं, इसलिए मोदी सरकार को ही वोट डालेंगे। जी। क्या ऐसे काम है जो मोदी सरकार के आपको काफ़ी प्रभावित करते हैं? यही जो मतलब अपना ट्रांसपोर्टेशन है, वो तो काफ़ी सुधरा है, काफ़ी हद तक सुधरा है। और देखा जाए तो यहाँ पे जो भी नई नई सरकारें आती हैं, इसमें मतलब कि अभी जितना मैं देखा हूँ, तो मोदी के आने के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है वो ज़्यादा दिखा है मेरे को। उसके पहले ऐसा कुछ दिखा नहीं मेरे को। और किसान सम्मान देखा जाए तो उसमें भी ज़्यादातर दिखा है मोदी के आने के बाद। उसके पहले ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे। किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये उनका कुछ फॉल्ट होगा, इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, सॉरी। तो फिर से मोदी सरकार? जी जी ज़रूर। मोदी ही मुद्दा है। और लोगों से बात करेंगे। सर हैं हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका? नाम बता। मैं नरेंद्र राव सर। नरेंद्र जी, लोकसभा चुनाव जो है वो नज़दीक है, बिल्कुल मतदान की तारीख है वो समीप आ गई है। किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे इस बार? क्या रहने वाला है जो जनता है उनके लिए मुद्दा? ये जो अभी जो मतलब बीजेपी की जो सरकार है, तो उसके
अंडर अभी 5 मिलियन ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का मोदी जी प्लान कर रहे हैं, उस हिसाब से अभी 2024 के बाद में तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बूम आने वाला है सभी एरिया में, क्योंकि मोदी जी का जो विज़न है उस हिसाब से वोट वगैरह तो क्या है, मोदी जी के पास में एक एजेंडा भी है, अच्छा एक पॉलिसी भी है, तो उस हिसाब से बीजेपी को ही, हमारा वोट तो बीजेपी को ही रहेगा। अन्य पार्टियों के पास एजेंडा नहीं है, कहना है आपका? हाँ, एजेंडा मतलब कैसा एजेंडा, एक लीडर भी नहीं है अच्छा, और उनके पास में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई टीम नहीं है। अभी तो लोग बाग कांग्रेस छोड़ के इधर जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, उनको खुद को उनका भविष्य नहीं लग रहा है, सिक्योर नहीं लग रहा है, उनको अपनी पार्टी पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इसलिए वहाँ जा रहे होंगे। कुछ तो होगा ही कि अभी कितने ऑलराउंडर, मतलब क्या 2000 के ऊपर लोग बाग कांग्रेस से इधर आ चुके, कार्यकर्ता मिला के सब लोग बड़े बड़े, हाँ 16,000 हो गए। तो सोच लो आप कितने ज़्यादा। क्या मुद्दे, मतलब जो क्या काम है जो मोदी सरकार के आपको काफ़ी पसंद आते हैं, मतलब जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं, जो प्रभावी रहेंगे इस चुनाव में? देखो मुद्दे क्या है कि अभी तो ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली जो है मोदी जी ने ही इंडिया को एक मतलब पहचान दी है, और वो इंटरनेशनल लीडर हैं। वो मोदी जी का एजेंडा जो रहता है वो नेशनल लेवल का ही रहता है कि भाई भारत को कैसे उठाया जाए, इकनॉमी को कैसे उठाया जाए, तो ये चीज़ ही देश को आगे ले जाएगी। और मेरे ख्याल से जो उनका विज़न है आगे 2045 तक का, उसके हिसाब से तो इंडिया बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास सब कुछ है। मैं सोचता हूँ कि इस बार जो बीजेपी का थर्ड कार्यकाल आएगा, इसमें बहुत बड़े डिसीजन लेंगे जो कि मतलब इंडिया की तस्वीर बदल के रख देंगे। ऐसे मुद्दों पे बीजेपी काम कर रही है कि अब जो तीसरा कार्यकाल आएगा इसमें बहुत ही अच्छे बदलाव होंगे जो देश हित में बहुत ही अच्छे हैं। और विपक्ष के लिए ये कहना चाहूँगा कि अब विपक्ष तो मतलब कि जो विपक्षी टीम है वो लोग जो सीट से अपने टिकट लड़ेंगे तो वो लोग जमानत जब्त की तैयारी कर लें, क्योंकि इस बार अब बीजेपी 400 पार जाने वाली है, तो वो लोग तो फॉर्म ना ही भरें तो अच्छा है। तो ठीक है, हाँ वो सब हो जाएगा, वो तो सब चलता है, लास्ट में सब हो जाएगा, रातों रात खेल हो जाता है। तो इस बार अच्छी तैयारी है बीजेपी की, और थर्ड कार्यकाल में बहुत ही अच्छे बदलाव होंगे और वो देश हित में काम आएंगे। कौन से काम जो है उनको लेकर वोट डालेंगे, क्या आप चाह रहे हैं बीजेपी से? मैं चाह रहा हूँ जो बड़े मुद्दे उसी पे काम करे, और उसी पे काम कर रही है बीजेपी। और छोटे मोटे महंगाई, रोजगार, ये तो सब व्यक्ति की सोच है, अपने हिसाब से काम करता है व्यक्ति इसमें। अब इसके लिए जो कांग्रेस जो फ्री की रेवड़ी करती है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, बीजेपी भी दे रही है? नहीं, वो उसमें कहीं ना कहीं देश हित में छुपा हुआ है, वो इसमें नहीं है, ऐसा है। और लोगों से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? आकाश जी, कैसे देखते हैं, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? लोकसभा चुनाव जो है वो नज़दीक है, वोट डालने की तारीख बिल्कुल आ ही गई, क्या सोच के जाएंगे, क्या दिमाग में रख के जाएंगे वोट डालने? यही जाएंगे दिमाग में रख के, कमल का वोट देंगे हम तो। केवल कमल को सोच के जाएंगे जी? काम वाम सोचेंगे, पार्टी मार्टी क्या करेंगे? नहीं, कुछ कोई भी करे, मैं तो कमल को ही दूंगा बस। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, क्या सोचती है जनता, किस मुद्दे को लेकर वोट डालेगी? मोदी को। मोदी अच्छे काम करवा रहे हैं जनता के लिए। हाँ। ऐसा क्या काम, कुछ किराए काम? जैसे अपना अनाज अच्छा दिलवा रहे हैं, सब गरीब लोगों को रोड बनवा रहे हैं, घर बनवा के दे रहे हैं, ऐसा। 5 काम गिनाए जो बड़े मोदी के हैं। जैसे अपना एक रोड बन गया, और जैसे मोदी अपना ये कोला रोड पूरा जा रहा है, अपना कोला रोड पे पूरा रोड बन रहा है अपना, और गरीब लोगों को अनाज दे रहा है, और घर भी दे रहा है मना के, लेटरिन बाथरूम जो भी है सब मना के दे रहा है, ऐसा। क्या है मुद्दा इस बार? लोकसभा चुनाव नज़दीक है, बिल्कुल वोट डालने की जो तारीख है वो नज़दीक आ गई है, क्या सोचती है जनता, किस मुद्दे को लेकर वोट डालने वाली है? सस्ताई को लेकर वोट डालना चाहते हैं, महंगाई कम हो, यही सोच कर वोट डालना चाहते हैं। और हाँ, गैस कनेक्शन सस्ता हो, और भी चीज़ें सस्ती हो, लाइट का बिल कम हो, इस उद्देश्य से आप वोट डालेंगे। ये है मुद्दे। हाँ, आपके हिसाब से अभी जो प्रेजेंट में पार्टी है वो कितना अच्छा कर पा रही है? ये पार्टी तो काफ़ी बढ़िया काम कर रही है, नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। बाकी ये है कि सस्ताई पर थोड़ा ध्यान दें, महंगाई पर थोड़ा ध्यान दें कि थोड़े सस्ता करें कुछ, यही आदेश मेन मुद्दा रहने वाला है महंगाई। महंगाई महंगाई कम मोदी जी तैयार हैं।
मोदी इस बार फिर से मोदी फिर से, मोदी जी तो आना है। आना है। आना। अन्य दूसरी पार्टी क्यों नहीं? नहीं, जो अच्छे दिन मोदी जी लाए हैं, जो सुधार उन्होंने किया आज तक 50 साल में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई है, जो मोदी जी ने आज 15 साल में कर दिया। तो आप बताइए कि मतलब कहाँ से मोदी जी गलत है, आना उन्हीं को चाहिए। किस मुद्दे को लेकर वोट देंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? हम तो विकास को लेके वोट देंगे। विकास को लेकर देंगे। विकास को लेके कोई मुद्दा वैसा? कोई ऐसा नहीं, खास विकास का मुद्दा है हमारे पास। तो हाँ, हम विकास चाहते हैं, विकास चल रहा है। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी है विकास कर रही है? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, हाँ, क्या है ऐसा कुछ बताएं हमें। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, बहुत अच्छी पार्टी है, सबके हित के लिए। मोदी जी हैं, मोदी जी कम से कम 12 साल के संघ के प्रजाग रहे हैं। हाँ। हम मोदी जी की बिल्कुल पूरा पक्का ध्यान रखते हैं। हाँ। बहुत अच्छे विचारधारा है उनके, उनके कोई बाल बच्चे नहीं है, परिवारवाद नहीं है, हैं। सबसे बड़ी बात ये है उनको, बड़ी बात ये है कि परिवारवाद नहीं। परिवारवाद नहीं। इस पार्टी बहुत सबसे अच्छी बात। 28 सीटें तो हैं मध्य प्रदेश में, 29 सीट में रह गई थी हाँ, पिछले चुनाव में। इस बार क्या कहेंगे उसको लेकर? इस बार तो पूरी 100% पूरी बीजेपी की सीट मिलेंगी। अच्छा, हाँ, बिल्कुल श्योर। क्या माहौल है अभी? माहौल क्या चल रहा है? माहौल क्या है, लोगों में यही जागरूकता यही है कि पार्टी हिंदुत्व की पार्टी यही है पार्टी। ये नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री, अगले प्रधानमंत्री रहेंगे। लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बच चुका है, सारी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। क्या सोचती है जनता, किन किन मुद्दों को लेकर वोट डालेगी इस बार? मोदी, सारे मुद्दे मोदी के पास में हैं, बिना बोले साल हो जाते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, किस आदमी की क्या ज़रूरत है, सब साल हो रही है, तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। नहीं क्या ज़रूरत बताइए ना, आप बता दीजिए। हाँ। जनता के बीच में क्या माहौल है अभी? मोदी, मोदी, ओनली मोदी। हाँ। अब जनता इतनी अब अंगूठा टेक नहीं बची, थोड़ा बहुत पेपर पर पढ़ लेती है, मोबाइल देख लेती है, न्यूज़ देख ली, वर्ल्ड लेवल पे देख लीजिए आप किसी को भी। हाँ। जिसको देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर के ओनली मोदी, नथिंग एल्स। मोदी के अलावा कोई नहीं। कुछ काम गिराएंगे? 4-5 काम बताइए मोदी जी के जो सबसे बेहतरीन हो, या फिर रोड देखा है आपने? यही भोपाल से इंदौर हम बुलेट से 6 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे में निकल जाएंगे हम। अच्छा, कार से 2.5 घंटे लगते हैं, भाई कार गया हूँ कई बार, बुलेट से भी जाते थे। हाँ। और तो यहाँ क्या नाम उसका, अरे सागर बुलेट से 6 घंटे में पहुँचा हूँ। आज की तारीख में आप 2.25 घंटे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, अगर जाना चाहें तो। रोड देख लिया आपने, रेलवे लाइन, अंग्रेज इतने समझदार थे कि 6 लाइन की व्यवस्था कर गए थे। 70 साल तक केवल अप एंड डाउन एक ही लाइन चलती रही। ट्रेन आपकी कितनी घंटे लेट हो जाए, किसी भी सरकार को ये चिंता नहीं। का मतलब अंग्रेजों ने जो जगह छोड़ के रखी है उसका उपयोग तो कर लें हम। किसी के दिमाग में तो आया, आज शुरू हो गया ना काम, शुरू हुआ तो ख़त्म भी होगा। और क्या चाहिए आपको? आम जनता को यही चाहिए ना रास्ता। खाना पीना का तो छोड़ दिया, महंगाई तो हर जमाने में थी। सन 47 जब देश आज़ाद हुआ था, अकाल जब पड़ा था, वो अमेरिका जब गेहूँ आया था, वो शास्त्री जी थे, तब भी लोग बाग मतलब बोल रहे थे कि मतलब खाने को नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, वो तो अनादिकाल तक चलता रहेगा। पब्लिक को संतुष्ट नहीं हो पाएगी इस मामले में। हाँ, जो देख के आपको लगता है कि विकास हो रहा है तो पैसा भी आएगा, डेवलपमेंट भी आएगा। वही अगर आपको याद हो, आप लोग को शायद मतलब जो उम्र में छोटे होंगे, आलपिन की ज़रूरत पड़ती थी, कहाँ से आती थी? जापान, चाइना। आज तोपे एक्सपोर्ट हो रही हैं। अभी पिछले महीने आंकड़ा आया था, वो आंकड़ा तो भूल गया। जहाँ सुई तक मंगाते थे, आलपिन तक मंगाते थे, आज मतलब कई देशों को मतलब सप्लाई हो रही है। तो ये डेवलपमेंट तो है कि नहीं? अब चर्चाएं होती होंगी, जैसे आप बैठते होंगे लोगों में, आपके साथ के लोग बैठते होंगे, तो क्या चर्चा होती है? किन मोदी जी सामने निकल के आते हैं सब चर्चा में? पूरी विकास तो दिखता है आपको, डेवलपमेंट तो दिखेगा। वो लोग बोलते का नाम से, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो बनाई, बस देश का पैसा इतना बर्बाद कर दिया, लाखों बेरोजगार घूम रहे हैं। आज अगर आप गए होंगे तो कम से कम मेरे हिसाब से, जब मैं जा चुका हूँ वहाँ पर, कम से कम 15-16 किलोमीटर के बीच 50,000 लोग बेरोजगार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं वहाँ पर। बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। ओनली मोदी।
दादा हैं हमारे साथ, जानेंगे कि लोकसभा चुनाव जो हैं वो नज़दीक आ गए हैं, है ना। सारी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं अपने अपने मुद्दों को लेकर। एक आम व्यक्ति का क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर वोट डालेगा? क्या नाम है पहले तो ये बताएं। दिनेश नाम है, दिनेश ओसवाल। कि क्या मुद्दे रहेंगे चुनावी जो मैदान में जो पार्टियां आ गई हैं? अब आप जो आम व्यक्ति जाएगा, आप आम व्यक्ति जो सब्जी बेच रहे हैं, हाँ जी, तो जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या रहेगा दिमाग में? हमारे दिमाग में सर यही रहेगा कि अच्छा हो जो भी हो, हाँ। और जनता सोच समझ के वोट डाले। हाँ। जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। कौन कर रहा है अच्छा काम आपके साथ? अभी तो सर मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा कर रही है? कर रही है। तो इस बार क्या है? इस बार भी मोदी सरकार आनी चाहिए। आपका किसको जाएगा? मेरा भी बीजेपी को जाएगा सर। वजह? बीजेपी अच्छा काम कर रही सर। और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है। सर कांग्रेस से देखिए ना कितने लोग छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। हाँ। बहुत सारे लोग जा रहे हैं बीजेपी में, तो कुछ तो वजह होगी। यही वजह है कि आप बीजेपी में डालेंगे वोट? हाँ जी। कुछ काम वगैरह? नहीं, बीजेपी का काम अच्छा सर। अच्छा है। लाडली लक्ष्मी योजना भी अच्छी चलाई थी उन्होंने, और भी अच्छे काम हैं उनके। सरकार 5 लाख रुपए गरीबों को दे रही इलाज के लिए। आयुष्मान कार्ड बनवाए जिनके, वो भी अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा किया। हाँ जी। तो फिर एक बार मोदी सरकार क्या? हाँ जी। हाँ। हमारा वोट तो मोदी सरकार को जाएगा। अच्छा भैया ये बताएं कि जो युवा हैं, युवाओं के बीच बात होती है राजनीति को लेकर? होती है ना। क्या बात होती है, किन मुद्दों को लेकर बात होती है? रोज़गार को लेके ही होती है, जो करप्शन है उसके लिए बात होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल हो रही है। धनराई कुछ भी रात में आते हैं तो दिक्कत हो जाती है, कभी कभी कोई भी रोक लेता है। तो और जब से बीजेपी आई है तब से पुलिस प्रशासन भी काफ़ी साथ देती है। रात में हम लोग, मैं इवेंट का काम करता हूँ, मैं ड्रम वगैरह प्ले करता हूँ, तो रात में आते तो काफ़ी अच्छा लगता है। पहले से जब 2014 में आते थे तो अलग बात थी नाइट में, और अब आते हैं मोदी सरकार के उसमें तो अलग बात होती है। बदलाव बहुत कुछ का आया सुरक्षा को लेके। हम लोग रात में आते हैं, बहन बेटियाँ भी आती हैं हमारे साथ, लड़कियाँ भी जाती हैं रात में, तो काफ़ी सुरक्षित घर जाती हैं, और सुरक्षित आती हैं, सुरक्षित जाती हैं। हम भी रात में आते तो हमें दिक्कत नहीं होती है। पहले कहीं कोई भी रोक लेता था, एक डर सा लगता था कि रोड पे कोई मिल ना जाए, सामान ना लूट ले, लूट पाट ना हो जाए। और आज मोदी सरकार में ऐसा है कि सुरक्षित आते हैं, सुरक्षित जाते हैं। लाखों रुपए जेब में भी रहते हैं तो टेंशन नहीं रहती 1 रुपये की। अच्छा। हर चौराहे पे पुलिस वाले मिलते रहते हैं, निकलते रहते हैं, पूछताछ कर लेते हैं कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अच्छा लगता है, उससे हम लोग ही सुरक्षित हैं। 2014 से पहले क्या स्थिति थी? 2014 में एक डर सा लगता था अंदर से रोड पे से निकलने में रात में, और बहुत से भोपाल के अंदर ऐसे रोड थे जहाँ से निकलने में लोग मना करते थे कि आप उस रोड से मत जाइए, लेकिन आज ये कंडीशन है कि आप उस रोड से आधी रात को निकल जाइए। अच्छा। वहाँ पे आपको आम जनता जाती नहीं दिखेगी, लेकिन पुलिस वाले ज़रूर आपको आते जाते दिखते रहेंगे। तो इस बार क्या रहने वाला? मोदी सरकार। फिर मोदी सरकार 4 साल बाद क्या? इस बार पक्का। क्या नाम है आपका? पंकज कसेरा। पंकज जी, क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों को लेकर डालेंगे वोट? यही कि अच्छा काम हो रहा है हाँ। बीजेपी द्वारा, और राम मंदिर द्वारा डालेंगे हम लोग। राम मंदिर? हाँ। राम मंदिर के ऊपर डालेंगे? हाँ। बन गया वो बन गए, उसके ऊपर तो डालना है। हाँ। बस। किसको जाएगा? बीजेपी को? हाँ। क्यों? बचपन से ही अपन उस पर ही चल रहा है ना। हाँ। बीजेपी के, उसको ही जाता है पूरा बोर्ड अपना घर का। क्या नाम है आपका? राधेश्याम पवार। राधेश्याम जी, क्या सोचते हैं? सर क्या बीजेपी बढ़िया काम कर रही है तो हम तो बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी को जाएगा जी। क्या काम बीजेपी बढ़िया कर रही है? बढ़िया, सब डेवलपमेंट, लाइट वगैरह, गांव में पानी वानी की समस्या, अभी इरिगेशन वगैरह का काम चल रहा है, बढ़िया डैम वगैरह बन रहे हैं, किसानों को लाइट वाइट बढ़िया मिल रही है, सड़कें गाँव में सब कंप्लीट बन गई है, नल जल वाला भी चल रहा है तो सब गाँव में पानी पहुँच गया है, बढ़िया काम चल रहा है। कांग्रेस कहता है सर अभी जैसे ये कर रही है काम, कांग्रेस पहले थी तो उसने सही साथ काम नहीं किया था, अपन ने पार्टी चेंज करी है, बाकी ये जब तक सही काम कर रही है तो इसको वोट करेंगे। लोकसभा चुनाव जो है नज़दीक हैं, वोट डालने की तारीख का ऐलान हो चुका है, सारी पार्टियां चुनावी मैदान जी। क्या सोचती है जनता, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डालेगी? क्या है जनता के मन? जनता के मन में बीजेपी ही है, और जो मुद्दे हैं उनके तो विशेष मुद्दे यही हैं, अपने जो रोज़गार है, महंगाई है, मुद्दे हैं, तो बीजेपी उसमें कंट्रोल करेगी। हाँ, आगे चल के कंट्रोल करेगी। अब बीजेपी को ही मुद्दा है, मैंने यही
वो बीजेपी को लोग बाग के मन में बीजेपी ही है, उसी को चुनेगी लोग। राहुल गांधी जो है कांग्रेस के, राहुल गांधी क्यों नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं? अब कांग्रेस का थोड़ा सा ये है कि वो विरोध की भाषा बोलते हैं देश के प्रति और धर्म के प्रति, तो इस कारण से उनका लोग बाग सपोर्ट नहीं करते कांग्रेसियों का। और जो बीजेपी है वो धर्म के प्रति है, और अपना जो राम मंदिर है वो बनवाया उन्होंने, और राम मंदिर के बावजूद और भी जो है धर्म के प्रति आकर्षित रहते हैं, काम करते हैं देश के प्रति। इस कारण से भाजपा का ही ज़्यादा वोटिंग रहता है। क्या विरोधी भाषा बोलते हैं, आपने बताया विरोधी भाषा बोलते हैं? अब विरोधी भाषा यही बोलते हैं कि मंदिर में जैसे उन्होंने 18 वकील खड़े कर दिए, और भी कई प्रकार का वो बोलते रहते हैं। जब भी बोलते हैं तो चेहरे ही उगलते हैं, कोई सहयोग की भाषा नहीं बोलते भारत देश के लिए। इस कारण से उनका लोग बाग नहीं सपोर्ट करते। तो हमने बात की लोगों से, और लोगों से जाना कि आखिर क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार लोकसभा चुनाव के। लोगों ने बताया भी कि जो मोदी है, मोदी सरकार जो है वो बेहतर काम कर रही है, इनके अलावा कोई दूसरी पार्टी हमें नहीं भा रही है। कैमरामैन सुनील के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।